नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बड़ी खबरों के बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आज से विभागों का प्रेजेंटेशन शुरू हो गया है और कुछ ही देर में कृषि क्षेत्र की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन होगा। शाम 7 बजे तक कृषि क्षेत्र की कार्य योजनाओं का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें कृषि सेक्टर के 11 विभाग छमाही और वार्षिक रोड मैप पेश करेंगे और इसके बाद शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्रेजेंटेशन पर चर्चा की जाएगी। और इस दौरान सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कृषि सेक्टर के 11 विभाग छमाही वार्षिक रोड मैप पेश करेंगे। 100 दिनों का प्रेजेंटेशन भी होगा। शाम 5 से 7 बजे तक प्रेजेंटेशन चलना है और शाम 7 बजे से 8 बजे तक इस पर चर्चा होगी। तो विभागों के प्रेजेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। तो विभागों का जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू हो चुका है और 5 बजे का वक्त है, 5 बज चुके हैं। शाम 7 बजे तक कृषि क्षेत्र की कार्य योजनाओं का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें कृषि सेक्टर के 11 विभाग छमाही और वार्षिक रोड मैप पेश करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्रेजेंटेशन पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है, लेकिन क्या कुछ इसमें अहम है, महत्वपूर्ण क्या है, कितना जरूरी है, जानने और समझने की कोशिश करते हैं और सीधे रुक करेंगे। लखनऊ का ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, ये जो प्रेजेंटेशन होना है इसमें क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, कितनी लंबी चर्चा इसमें होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, प्रेजेंटेशन आज पहली बार प्रस्तुत हो रहा है। इस बात को लेकर मैं ये कहूं कि इसके पहले जो प्रेजेंटेशन था वो 100 दिन का रोड मैप क्या होगा, यानी योगी सरकार का, और आज का जो रोड मैप है, प्रेजेंटेशन है, आप देखिए केशव मौर्य भी पहुंच चुके हैं प्रेजेंटेशन के लिए और इसके बाद तमाम और मंत्री पहुंच चुके हैं, आने वाले हैं। मुख्यमंत्री का इंतज़ार हो रहा है और जो ब्यूरोक्रेसी है यानी अधिकारी हैं जिन्हें क्रियान्वयन करना है वो अंदर जा चुके हैं। सारे अधिकारी अंदर जा चुके हैं, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सारे अंदर हैं और एक एक करके मंत्रियों का आना। और ये फ्लीट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये गाड़ियों का जमावड़ा, ये एनेक्सी है। एनेक्सी है मुख्यमंत्री का कार्यालय, यानी इससे लोक भवन से पहले मुख्यमंत्री इसी में बैठा करते थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले के भी मुख्यमंत्री एनेक्सी में बैठा करते थे। तो महत्वपूर्ण विषय ये है प्रेजेंटेशन का कि आज कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन है और 2 घंटे ये प्रेजेंटेशन चलेगा। उसके बाद से 1 घंटे उसकी समीक्षा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 100 दिन के बाद से 6 महीने, 6 महीने के बाद 1 साल का प्रस्तुतिकरण होगा। और इसमें केवल कृषि विभाग के मंत्री नहीं बैठेंगे बल्कि पूरा मंत्री परिषद, राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, स्वतंत्र प्रभार के भी हैं और कैबिनेट मंत्री है और उप मुख्यमंत्री द्वय है। तो साथ ही साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी है, सारा विभाग है। और उस दिन जो लोक भवन में समीक्षा हुई थी 100 दिन की, उसमें मुख्य सचिव के सामने सभी ने अपना प्रेजेंटेशन रखा, यानी पूरे योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने, 52 मंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन रखा। और एक अगर हम मुख्यमंत्री को जोड़ लें उनके विभागों को, तो 53 मंत्रियों ने अपने प्रेजेंटेशन को रखा। उनके विभागों का जो प्रेजेंटेशन था उसे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद आज ये जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, उसे शुरू किया गया है और आज कृषि विभाग का होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भले एक विभाग का होगा लेकिन सारे मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, जिससे उनको ये जानकारी हो सके कि योगी सरकार और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार चल रही है तो आखिर क्या क्या महत्वपूर्ण विषय होंगे और आगे जो प्रेजेंटेशन होगा अन्य विभागों का, उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। यही वजह है कि सूर्य प्रताप शाही का जो विभाग है, कृषि विभाग, यानी इस पूरे मंत्रिमंडल के सबसे पुराने मंत्री, कल्याण सिंह के जमाने में मंत्री रहे, सभी राजनाथ सिंह के जमाने में मंत्री रहे, इसलिए उनको बुलाया गया कि आप पहले प्रस्तुतिकरण करें, जिसकी वजह से सारे मंत्रियों को इस बात की जानकारी हो सके कि क्या प्रस्तुतिकरण का
का तरीका क्या होगा और किस रूप में रखा जाएगा, इसीलिए उनको बुलाया गया। देखिए अधिकारी भी आ रहे हैं, मंत्री भी एक एक करके आ रहे हैं। जेपीएस राठौर को आप देख सकते हैं गाड़ी से उतर रहे हैं। अधिकारी नवनीत सहगल की गाड़ी आगे जा चुकी है। दूसरे जो तमाम मंत्री हैं वो आ रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर सहकारिता मंत्री हैं जेपीएस राठौर जी, और मुस्कुराते हुए अंदर जा रहे हैं। और बाकी जितने मंत्री हैं उन्हें आप देख सकते हैं, वो भी एक एक करके शामिल हो रहे हैं। अधिकारी तो अंदर जा चुके हैं, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर के सारे अधिकारी, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा वो भी जा चुके हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जा चुके हैं। तो ये सारे लोग जा चुके हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो रोड मैप है वो 100 दिन का है और पूरे 6 महीने का है और 1 साल का है। यानी योगी सरकार क्या करेगी, लोक कल्याणकारी उसकी नीतियां क्या होंगी, जो संकल्प पत्र है उसे किस रूप में क्रियान्वयन किया जाएगा, रोड मैप क्या होगा और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सारी बातें। देखिए एक और मंत्री मौजूद हैं, कोरी साहब, ये आ रहे हैं, ये एनेक्सी में यूं तो अमूमन लोक भवन में सारी बैठकें होती हैं। बहुत दिनों बाद हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जैसे ही लोक भवन में अपने कार्यालय को शिफ्ट किया, यानी अपनी सरकार बनने के 2.5 साल बाद, उसके बाद ये बैठक यहां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार की ये दूसरी बड़ी मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। पहली बैठक लोक भवन में हुई और गतिविधियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री किसी भी क्षण आ सकते हैं और अलर्ट जो है वो हो गया है। और जो सायरन बज रहा है सड़क के उस पार, मुझे लग रहा है कि वो सायरन मुख्यमंत्री, क्योंकि जो अलर्टनेस है जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी देखी जा सकती है। गाड़ियां हटाई जा रही हैं और गाड़ियों को इधर से उधर व्यवस्थित किया जा रहा है, क्योंकि प्रोटोकॉल जो मुख्यमंत्री का है उसके अनुसार कहीं भी अस्त व्यस्तता न रहे। और सीएम सिक्योरिटी के लोग भी अलर्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं सीएम सिक्योरिटी के ये लोग हैं। और जो गाड़ियां हैं उन्हें किनारे की जाती है। मुख्यमंत्री किसी क्षण एनेक्सी में पहुंच सकते हैं। सायरन बज रहा है, विसिल बज रहा है और मुख्यमंत्री की गाड़ियों का एक एक करके अंदर आना। ये देखिए किसी मंत्री की गाड़ी है, उन्हें बहुत तेजी के साथ आगे भगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। उनके रास्ते में आप, ये संदीप सिंह है, बेसिक शिक्षा मंत्री, देखिए कितनी तेजी के साथ गाड़ी आई है, रुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गाड़ी किसी क्षण यहां पहुंच सकती है। प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा होता है। बेसिक शिक्षा के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं संदीप सिंह, और ये यहां अंदर गए हैं। अब मुख्यमंत्री को आना है। रही बात प्रेजेंटेशन की खास बातों की, तो कृषि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आपको याद होगा कि पिछली जो योगी सरकार थी उसमें भी कृषि ऋण को माफ किया गया था। पहली कैबिनेट में सबसे पहला प्रस्ताव था और सबसे महत्वपूर्ण बातें उसमें देखिए, एक एपीसी हैं, ये कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा साहब, ये सबसे महत्वपूर्ण पद पे हैं इस वक्त, जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। और आलोक सिन्हा को आप देख सकते हैं अंदर जाते हुए, और इन्हीं के विभाग का कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। मुख्य सचिव के बाद से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नंबर 2 की हैसियत होती है कृषि उत्पादन आयुक्त की, यानी दूसरे नंबर के यूपी ब्यूरोक्रेसी के सबसे वरिष्ठतम अधिकारी आलोक सिन्हा। और कृषि विभाग यानी जो मोदी और योगी की योजना है किसानों को लेकर और गरीबों को लेकर, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे क्रियान्वयन करना है, कैसे उसे लागू करना है, यानी कृषि प्राथमिकता में है। यही वजह है कि सबसे पहला प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण अधिकारियों के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष कृषि विभाग का है। गांव गरीब किसानों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी समझी जा सकती है। यानी कृषि के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यह साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर 5 साल जो एजेंडा होगा वो कैसा होगा। कृषि कानूनों को लेकर कितना विवाद हुआ, किसानों ने कितना विवाद खड़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल धीरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, तो लगातार तस्वीरें आ रही हैं और आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन बड़ी खबर वाराणसी से, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। कोहिनूर पर अवैध निर्माण पर वीडियो सख्त है और कोहिनूर बिल्डिंग में निर्माण कार्य को रोक दिया गया। एबीपी गंगा पर खबर दिखाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडीए के अधिकारियों को मौके पर जाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोहिनूर पर अवैध निर्माण के मामले में फिलहाल कोहिनूर बिल्डिंग में निर्माण कार्य में रोक लगा दी गई है, रोक लगा दिया गया है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाने के बाद हड़कंप है और वीडीए के अधिकारियों को मौके पर जाने के आदेश दिए गए हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, किस तरीके की हलचल है, क्या हड़कंप है और क्या फैसले हो रहे हैं कोहिनूर को लेकर? हलचल तेज है और हड़कंप पूरी तरह से है वीडीए के महकमे में। और इस वक्त मैं उस जगह पे भी मौजूद हूं जहां पर कोहिनूर कहीं ना कहीं अवैध निर्माण की भेंट चढ़ रहा था। आप देखें यहाँ पर ये जो हरे रंग का ये जो कपड़ा देख रहे हैं ना आप, यही वो कोहिनूर बिल्डिंग है
जो कभी काशी की पहचान कही जाती थी, पुरातन बिल्डिंग थी, लेकिन यहाँ पर ये जो निर्माण है वो हो रहा था, बदस्तूर जारी था। जब एबीपी गंगा ने खबर दिखाई है उसके बाद जो बीडीए का एक्शन है वो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश आएंगे। देखिए मुख्यमंत्री पहुंच गए, वीरेश जी मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं अंदर जाते हुए, और साथ ही जो सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री के वो भी अंदर जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अपनी जो लिफ्ट है 5वें फ्लोर की, इसे पंचम तल कहा जाता है, एनेक्सी का पंचम तल बहुत मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध, क्योंकि पूरी सरकार इसी पंचम तल से चलाई जाती रही है। और पंचम तल के जो अधिकारी हैं यानी मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी वो ऊपर जा चुके हैं। एसपी गोयल हो, चाहे संजय प्रसाद हो, नवनीत सहगल हो, अवनीश अवस्थी हो, ये सारे बड़े अधिकारी अंदर जा चुके हैं। डिप्टी सीएम को आपने देखा जो ब्रजेश पाठक हैं, चूंकि प्रोटोकॉल के मद्देनजर उनकी गाड़ी को दूर रोक दिया गया था, इस वजह से उन्हें पैदल ही जाना पड़ा था। और ऐसे में आप देखिए कि पूरी ये जो गाड़ियों का जो तांता लगा हुआ है, एनेक्सी में हलचल मची हुई है। और मुख्यमंत्री जब आए हैं उसके बाद से प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला है, यानी हम कह सकते हैं कि 2 मिनट के अंदर जो प्रस्तुतिकरण है वो हो जाएगी। और आप एनेक्सी के अंदर अवधेश जो गाड़ियों का हुजूम खड़ा है, इससे एहसास होगा कि आज की बैठक कितनी बड़ी है। जितिन प्रसाद आ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और आप उन्हें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अंदर जा चुके हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एकदम मुख्यमंत्री के बाद अंदर जा रहे हैं। और कोई व्यस्तता होगी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की, मुझे लगता है कि ऐसे 2-4 ही मिनिस्टर होंगे कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद वो अंदर जा रहे हों। लेकिन ये जो गाड़ियों का जमावड़ा है वो उससे साफ जाहिर है कि ये हाई वोल्टेज की बैठक है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। योगी सरकार द्वितीय के लिए द्वितीय बैठक है। अवधेश जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब ये बैठक शुरू होगी, प्रेजेंटेशन होगा। और जैसा कि वीरेश जी ने बताया कि महत्वपूर्ण विभाग है कृषि। और वीरेश, जिस तरीके से ये पूरी बैठक हो रही है, जो पूरा प्रेजेंटेशन होगा, क्या इस प्रेजेंटेशन में वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी जो मुद्दे बने, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का मामला हो, चाहे आवारा या बेसहारा पशुओं का मामला हो, या फिर एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ उसको लेकर माना जा रहा था कि बड़े नुकसान की स्थिति बन सकती, भले वो नुकसान ना हुआ हो। ये तमाम चीज़ें इन प्रेजेंटेशन में इनका समाधान ढूंढने और निकालने की कोशिश होगी। देखिए कृषि एक बड़ा व्यापक विषय है और मंत्रालय है, और ऐसे में इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा जो 100 दिन की कार्य योजना से इतर होगा, जो 6 महीने की कार्य योजना से इतर होगा, जो 1 साल की कार्य योजना से अलग होगा। ये बैठक इसीलिए की जा रही है कि आखिर रोड मैप क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है आपकी सरकार के, आपके मंत्रालय के अधिकारियों की क्या योजना है, क्या स्वप्न है, क्या दूरदर्शिता है, कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। उसके लिए मंत्रीगण जो बनाए गए हैं, माननीय मंत्री, उनके क्या अपने लक्ष्य हैं, उनकी क्या योजना है, किस रूप में वो सोचते हैं, उनके एसीएस कैसे सोचते हैं, उनके जो प्रमुख सचिव हैं वो कैसे सोचते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर ये मुख्यमंत्री का काफिला आप देख सकते हैं, इस पूरे मामले को लेकर बातचीत जरूर होगी। 2 घंटे बातचीत होगी, उसके बाद 1 घंटे की उसमें आप देखिए अरविंद कुमार जी आ रहे हैं, कैसे पीछे रह गए। अरविंद कुमार जी एसीएस हैं और सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं, और अंदर जाते हुए इस बैठक में चूंकि घबराहट हो रही होगी कि मुख्यमंत्री अंदर चले गए हैं और भी अधिकारी अंदर आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ जाम वाम लग गया होगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज की बैठक योगी सरकार द्वितीय सबसे बड़ी बैठक, यानी दूसरी सबसे बड़ी बैठक है। और ये बैठक है उत्तर प्रदेश की कार्य योजना को लेकर, किसानों को लेकर और कृषि को लेकर, कृषकों की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर। तो सबसे पहले शुरुआत किसानों से हुई है, कृषि से हुई है, गरीबों से हुई है। और ऐसे में आप देखिए 1-2 और मंत्री अंदर आ रहे हैं और इन मंत्रियों पर प्रकाश डालिए, इनकी गाड़ियों को बाहर आगे भेजा जा रहा है। और ये मंत्री साहब हैं, इनको भी लेट हो गया है। ये भी मुख्यमंत्री ये देखिए शर्मा जी हैं, बाराबंकी के दरियाबाद से विधायक हुए हैं, हम पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, तो इन्हें भी बुलाया गया है। और सारे बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी, तो लगातार अधिकारियों के और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। और देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एनेक्सी में पंचम तल जो महत्वपूर्ण है, और वहाँ की जो गर्माहट रहती है वो तो रहती है, लेकिन तमाम जो बैठकों का दौर है वो चलेगा। और
ये ये दूसरी बैठक है। वीरेश जी अपनी बात पूरी करिए। जी अवधेश, ये बात जो आपने कहा कि इसके मायने क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके मायने ये हैं कि कैसे लोक कल्याणकारी जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसे लागू किया जाए, कैसे उसका क्रियान्वयन किया जाए। और मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात अपने सारे मंत्रियों से कहा है कि कभी भी आपका प्रेजेंटेशन आपके विभाग का हो सकता है, प्रस्तुतिकरण हो सकता है, आप लखनऊ छोड़कर मत जाइएगा। अगर लखनऊ छोड़कर जाना होगा, मजबूरी होगी, तो मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित कीजिएगा और मेरी आज्ञा लेकर ही लखनऊ से बाहर जाइएगा। आज कृषि है तो अगले दिन किसका होगा ये अभी तय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है किसी का भी नंबर आ सकता है, आप पूरी तैयारी के साथ यहां मौजूद रहिए, किसी को भी बुलाया जा सकता है। हर विभाग के अपर मुख्य सचिव तैयार रहें, प्रमुख सचिव तैयार रहें, मंत्री तैयार रहें। एक आध मंत्री और हैं जो छूट गए हैं, बिछड़ गए हैं। और ये देखिए साहब, ये भी थोड़ा पीछे रह गए हैं, मुख्यमंत्री जी अंदर चले गए हैं। बिल्कुल, तो लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे यहाँ। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। वाराणसी में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोहिनूर पर अवैध निर्माण पर वीडियो सख्त हुआ है और कोहिनूर बिल्डिंग में निर्माण कार्य रोक दिया गया है। बीपी गंगा पर खबर दिखाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों में वीडियो के अधिकारियों को मौके पर जाने का निर्देश दिया गया है। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, ये जो पूरा मामला है, क्या कार्रवाई हो रही है? अवधेश, अगर कार्रवाई की बात कर लें तो अभी वीडियो के अधिकारी यहां पर पहुंचने के बाद वापस लौटे और सख्त निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से पहले यह निर्माण कार्य रोक दिया जाए। पीछे की तस्वीरें भी विशेष दिखाते रहे। और आपको एक चीज़ बता दें कि जब हम इस खबर पर पहुंचे थे, जब हम इस खबर पर आए थे और हमने वीडियो की जो वीसी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था, बातचीत की थी, तब उनका ये कहना था कि हम इस मामले को देखते हैं। तो वीडियो सिर्फ ये एक बिल्डिंग मात्र नहीं है। अवधेश जी, आपको बता दूं कि सिर्फ ये एक बिल्डिंग सिर्फ उदाहरण है, बल्कि कई ऐसी बिल्डिंग है और हम आपको कई उदाहरण दिखा भी देते हैं। जरा सा विशेष जरा ये कैमरा घुमाइए, ये देखिए, यहाँ पर लोक निर्माण विभाग वाराणसी सीमा, ये देखिए, ये समाप्ति का है। और ये जगह देखिए, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये है इसके आगे तक, यानी ये भी आप देख लीजिए। इसके आगे आइए, हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहवासी कॉलोनी है और इसके भीतर की ये तस्वीरें देखिए, आपको पूरा कमर्शियल दिखाई देगा। और अब जो सच्ची तस्वीर है वो ये देखिए, यहाँ पर जो निर्माण चल रहा था और ठेकेदार महोदय आप सुबह मौजूद थे, क्या है, क्या स्थिति है? स्थिति यही है कि सब सामान वामान यहाँ से हटाया जा रहा है, काम बंद कर दिया गया पूरी तरह से और लेबर ओबर भी सब हम यहाँ से हटा दिए हैं, काम यहाँ पर नहीं है। थोड़ा अंदर की तस्वीरें एक बार और दिखाते हैं दर्शकों को कि देखें कैसा निर्माण हो रहा था। विशेष जरा सा अंदर आ जाए और एक बार और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो काशी का कोहिनूर है वहाँ पर एक अवैध निर्माण की काली छाया थी और इस अवैध निर्माण की काली छाया को दिखाने के बाद अब बीडीए महकमे में खलबली है। बीडीए के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और तत्काल प्रभाव से यहां पर निर्माण को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ दिनों पहले यहां पर निर्माण दिखाई नहीं दे रहा था क्या बीडीए को? क्या बीडीए की जो कार्यशैली है वो किसी व्यवस्था को बताने वाले का इंतजार करती है क्या? आखिर बीडीए के अधिकारी समय पर क्यों नहीं जगते, ये बड़े सवाल है। और जब एबीपी गंगा ने खबर दिखाई, सवाल उठाए, तो उसके बाद पूरे महकमे में खलबली मची हुई है। आप देखिए, ये बिल्डिंग जहां पर सुबह जब हम लोग पहुंचे थे तो मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अब यहां से सामान को समेटकर जो मजदूर हैं वो जा रहे हैं। ये देखिए, ये मजदूर सुबह काम कर रहे थे, एक जगह बैठे हुए हैं। और अब इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या आए थे, कोई वीडियो के अधिकारी आए थे क्या? नहीं, कुछ बताएंगे नहीं क्या? हम क्या बोले बताते हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग बैठे हैं और तस्वीरें अवधेश जी आप देखें। और एक बात और बताऊंगा कि इस निर्माण को लेकर जो बीडीए के निचले अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कान में तेल डालकर सोते रहे हैं। एक बार बाहर के तरफ आते हैं और ये देखिए, तब तक तस्वीरें, ये देखिए, ये बेसमेंट भी यहाँ पर बना हुआ है, ये अंडरग्राउंड यहाँ पर बना हुआ है। और ये अंडरग्राउंड विशेष एक बार दिखाइए, ये अंडरग्राउंड एक बार और देख लीजिए। सुबह भी हम लोगों ने इसकी तस्वीरें दिखाई थी और ये अंडरग्राउंड भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसके ऊपर के जो मंजिलें बनी हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन अब इस अवैध निर्माण को रोका जा चुका है। और नीतीश, बनारस में किन मानकों का उल्लंघन हुआ है, गड़बड़ियां क्या क्या चाल है और बीडीए इस पर कहीं ना कहीं कान में तेल डालकर सो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया नीतीश आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। देखिए एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है और अब हड़कंप है। फिलहाल बीडीए के जो अधिकारी थे वो पहुंचे और उन्होंने निर्माण पर रोक लगा दी। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।